हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनोद पारिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि दोनों ही के स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्ट्रक्चर है नथिंग शॉर्ट ऑफ। नथिंग शॉर्ट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है से कम नहीं है या से कम नहीं था। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी और अन्य व्यक्ति या चीज से कम नहीं है, तो उस तरह की सिचुएशन में हम नथिंग शॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, उसके बाद में नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट या नाउन है तो आप दिखाकर बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल है यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल। इट की जगह पे आप वो सिचुएशन भी दिखा सकते हैं, जैसे उसकी शादी होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ही इज गेटिंग मैरिड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है उसका बर्ताव किसी मूर्खता से कम नहीं था। हिज बिहेवियर वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी। कश्मीर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कश्मीर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए पैराडाइज। वह किसी मुसीबत से कम नहीं था। ही वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रबल। यहाँ से कूदना आत्महत्या से कम नहीं है। जंपिंग फ्रॉम हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है अलाइव विथ। अलाइव विथ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है या भरी हुई थी। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। अलाइव विथ का इस्तेमाल आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप कहना चाहते हैं किसी व्यक्ति, लोग, जीव जंतु या प्राणी के लिए जो जीवित है और चल फिर रहे हैं, यानी मूविंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अलाइव विथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, उसके बाद अलाइव विथ, उसके बाद में लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट है या नाउन है तो आप दिखा सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तालाब मछलियों से भरा हुआ है। द पॉन्ड इज अलाइव विथ फिश। बस यात्रियों से भरी हुई थी। द बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर्स। बगीचा तितलियों से भरा हुआ है। द गार्डन इज अलाइव विथ बटरफ्लाइज। उस कमरे की फर्श कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है। द फ्लोर इन दैट रूम इज अलाइव विथ इंसेक्ट्स और एंट्स। सेमिनार हॉल उसके प्रशंसकों से भरा हुआ था। The seminar hall was alive with his followers। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। मान लीजिए अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए कहते हैं तो आप फुल ऑफ का इस्तेमाल कर सेंटेंस बोल सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यानी मान लीजिए अगर आप किसी से कह रहे हैं कि बास्केट आमों से भरा हुआ है तो आप कह सकते हैं द बास्केट इज फुल ऑफ मैंगोस। लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई थी। द लाइब्रेरी वॉज फुल ऑफ बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स और उसके एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्सेशन में इनका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मेगा इंग्लिश क्लासेस को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।